गैस लाइटिंग डार्क साइकोलॉजी का वो फॉर्म जिसमें एक इंसान को इमोशनली इतना एब्यूज़ और मैनिपुलेट किया जाता है कि वह इंसान अपने ही सोच, फैसलों, यहाँ तक कि अपने आइडेंटिटी पर ही क्वेश्चन उठाने लगता है। और जब इसकी एंट्री रिश्तों में हो जाए तो यह सिर्फ रिश्तों को तोड़ती ही नहीं है बल्कि इंसान को मानसिक तौर पर तोड़ देती है और उसके मेंटल डिसऑर्डर का भी कारण बनती है। क्योंकि गैस लाइटिंग में अक्सर काइंडनेस और क्रूएल्टी का ऐसा इल्यूजनरी मिक्सचर शामिल होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के लिए यह पहचान पाना मुश्किल है कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। इसलिए मैं आपसे 3 ऐसे इंडिकेटर या संकेतों को शेयर करने जा रहा हूँ जिससे यह पता चल सके कि कहीं आपका पार्टनर तो आप पर गैस लाइटिंग का यूज़ नहीं कर रहा है। और इसके लिए मैं योर रियलिटी नामक एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म जिसको 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है कि कुछ विजुअल शेयर करूँगा जिसमें कैसे मार्क, जो इस फिल्म का नायक है, जानबूझकर नायिका जिसका नाम एलिशा है, उसकी वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, उसे नकारता है, जिससे वह अपने स्वयं के कार्यों, यादों, यहाँ तक कि अपनी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाने लगती है। तो आइए जानते हैं उन 3 संकेतों को। तो पहला इंडिकेशन है म्यूटिलेशन ऑफ रियलिटी। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में प्रकाशित 2019 के एक अध्ययन में पाया गया है कि गैस लाइटिंग में अक्सर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और मिसकोटिंग शामिल होती है जिसका उद्देश्य आपकी ओरिजिनल परसेप्शन और आपकी भावनाओं को महसूस करने की स्वायत्ता को धीरे धीरे ख़त्म करना होता है। अब जैसे इस फिल्म के पहले सीन में दिखाया जाता है कि जब एलिसा डेट पर मार्क के घर जाती है तो मार्क उसके लुक की तो पहले तारीफ करता है लेकिन दूसरे ही पल उससे लेट होने की शिकायत भी करता है, जबकि एलिसा ये कहती है कि बात तो 8 बजे की थी, लेकिन मार्क उससे बताता है कि नहीं, हमारी बात तो 7:30 बजे की हुई थी, क्योंकि मार्क उसको कहीं ना कहीं लेट होने के लिए गिल्ट फील करवाना चाहता है। दूसरे सीन में एलिसा खुश दिखाई देती है क्योंकि वह अपने दोस्त से मिलने वाली है, लेकिन मार्क उस दिन आउटिंग का प्लान बना लेता है, जबकि एलिसा उससे कहती है कि मैंने तो तुमको यह बात 2 सप्ताह पहले ही बता दी थी, लेकिन मार्क इसके लिए डिनाई करता है और थोड़ा नाराज़गी भी शो करता है। और वहीं पर इस तीसरी सीन में तो मार्क ने हद पार कर दी है। एलिसा थकी और उदास अपने ऑफिस से आती है क्योंकि उसका उस दिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया हो, लेकिन फिर भी मार्क उससे एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। उसका वहाँ जाने का कोई मन नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्क के फोर्स करने पर वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मार्क उसको हिदायत देता रहता है कि वहाँ लोगों से तमीज़ से पेश आए और ज़्यादा ड्रिंक मत करे, क्योंकि उसका असली मकसद तो एलिसा को फ्रेम करना होता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मार्क बहुत नाराज़ है और एलिसा उससे पूछ रही है कि बात क्या है। तब वो बोलता है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुमने बहुत पी रखी थी, तुम वहाँ दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी, तुमने मेरा कबाड़ा कर दिया, अब मैं तुम्हें किसी पार्टी में नहीं ले जाऊँगा। और एलिसा उससे कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही वो ड्रंकन दिख रही हैं। और यह तीनों सीन को देखकर साफ पता चलता है कि मार्क एलिसा पर गैस लाइटिंग का यूज़ कर रहा है। वो उसको उसके वास्तविकता से दूर ले जा रहा है, वह उसके सिंपल बिहेवियर को फ्लर्टिंग का नाम दे रहा है, वो उसको रिलेशनशिप को ख़राब करने का दोषी बना रहा है और उसके रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्योंकि मार्क के बिहेवियर में काइंडनेस और क्रूएल्टी दोनों ही है। जहां वह एक तरफ एलिसा के लिए कंसर्न भी दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ एलिसा को अपना मानसिक गुलाम भी बना रहा है, जिसके कारण एलिसा अपने आप को ही गलत मानने लगती है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में यह लगातार अनुभव करते हैं कि आपके पार्टनर की रियलिटी आपकी रियलिटी पर हावी हो रही है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो दूसरा इंडिकेशन है डिमाइज योर सेल्फ वर्थ। कल्पना कीजिए कि आपको रोज़ ये जताया जाता है कि आपका इमोशन कोई मायने नहीं रखता, आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, आप किसी मसले को लेकर ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो आप भी धीरे धीरे उन बातों को मानने लगेंगे। द जर्नल ऑफ फैमिली वायलेंस में प्रकाशित 2023 में एक अध्ययन से पता चला कि गैस लाइटिंग से आत्मविश्वास को गहरा और अस्थायी नुकसान पहुंचता है। अब जैसे इस फिल्म में मार्क हमेशा ये जताने की कोशिश करता है कि एलिसा ओवर थिंक करती है, ओवर रिएक्ट करती है, यहाँ तक कि मार्क उसके इमोशन की भी कदर नहीं करता।
अब जैसे फर्स्ट डेट के दिन वह एलिसा को लेट होने के लिए जिम्मेदार ठहरा देता है। जिस दिन एलिसा को उसके दोस्त के साथ घूमने जाना होता है वह उस दिन आउटिंग का प्लान बना लेता है। एक दिन एलिसा से उसकी घड़ी टूट जाती है तो मार्क उससे बात करना बंद कर देता है। वहीं जब वह थकी हुई ऑफिस से आती है तो उसको पार्टी में चलने के लिए फोर्स करता है। वह एलिसा के लिए सेम ऑन यू, यू आर ए ड्रंकन, यू फ्लर्ट, यू डू नॉट केयर योरसेल्फ और यू आर ओवर रिएक्टिंग जैसे कमेंट भी पास करता है, जिससे धीरे धीरे एलिसा का सेल्फ वर्थ खत्म होने लगता है। क्योंकि एक हरे पेड़ को भी रात दिन कोसा जाए तो वह भी धीरे धीरे सूखने लगता है। इसी तरह अगर एक इंसान से भी लगातार नेगेटिव बातें कही जाए तो वह भी पूरी तरीके से नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर आपका भी साथी लगातार आपको डिमाइज या फिर नीचा दिखाता है तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान का आत्मविश्वास ही वह ढाल है जो उसे शारीरिक और मानसिक दास्ता से बचाता है। तो तीसरा इंडिकेटर है फॉल्सिफाइंग एंड डिटेचिंग यू फ्रॉम योर सपोर्ट सिस्टम। गैसलाइटर अक्सर कहानियाँ गढ़कर या अविश्वास पैदा करके आपके दोस्तों और परिवार के साथ आपके संबंधों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। वे आपको बता सकते हैं कि आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपके पीठ पीछे आपके लिए नेगेटिव कमेंट पास किया है। वह यह भी दावा कर सकते हैं कि आपका परिवार आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह आपको अकेला करना चाहते हैं। वह आपका हर सपोर्ट सिस्टम छीन लेना चाहते हैं जो आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने में मदद कर सकता है, चाहे वह आपका दोस्त हो, फैमिली हो या फिर कोई ऑफिस का कलीग। इसलिए मार्क एलिसा को उसके दोस्तों से नहीं मिलने देता, जिससे धीरे धीरे सोफी, जो एलिसा की बेस्ट फ्रेंड है, एलिसा उससे दूरी बना लेती है, जिसके कारण अब एलिसा के पास कोई ऐसा नहीं बचता जो उसके कन्फ्यूज़न को दूर कर सके। और मार्क का यह सब करने का मकसद सिर्फ यही है कि वह एलिसा के दिमाग में इस चीज़ को फीड कर सके कि उसकी ज़िंदगी में वही एकमात्र पर्सन है जिस पर वह ट्रस्ट कर सकती है और जिसकी बात उसे माननी चाहिए। इसलिए अगर आपका भी पार्टनर आपके करीबी लोगों में हमेशा कमी निकालता है या फिर जब भी वह आपके साथ बैठा रहता है तो उनकी शिकायत करता रहता है, आपको सजग होने की ज़रूरत है और उस पर विश्वास करने से पहले आपको खुद उन लोगों से बात करनी चाहिए ताकि आप मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर सकें। तो अगर यह 3 संकेत आपके जीवन में एक सीक्वेंस या फिर एक पैटर्न की तरह बार बार रिपीट हो रही हैं तो आपको अपने पार्टनर से या फिर अपने आसपास के करीबी लोगों से बात करने की ज़रूरत है। और कभी भी इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसलिए आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।